आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का अति उत्तम विषय, कर्ता पद अपने रिस्क पर। देखिए, कर्ता का अर्थ होता है कि मालिक बनना। तो मालिक आप बनते हो, वो आपकी रिस्क पर है। मान लीजिए कि आपने मकान खरीदा और खरीद करके रजिस्ट्री करा ली और आप मालिक बन गए। अब उसकी देखभाल आपके जुम्मे आ गई कि उसको कोई भी खंडित नहीं करे, उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं कर ले और उसके ऊपर कोई बड़ा दादा आके नहीं बैठ जाए या कोई भी ऐसी अनप्लीजेंट जो है घटना घटित ना हो। ये जो है वो आपकी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि आप मालिक बन गए। आपने बच्चे को जन्म दिया तो बच्चे के मालिक माता पिता है, क्योंकि बच्चा तो छोटा कुछ समझता ही नहीं है। उसको पांवों पर खड़ा करने की जिम्मेवारी आपकी है। कार दूसरे के पास में है तो वो मालिक है, आपने कर दी तो आप मालिक बन गए। ठीक इस रीत से कर्ता पद का अर्थ हो गया कि ये शरीर मेरा है, इस शरीर का संचालक मैं हूँ। इस शरीर से जुड़े हुए रिश्ते, नाते, संबंध, संपत्ति, सत्ता, पद, प्रतिष्ठा मेरे हैं। और इस शरीर पर मन, वचन, काया का जितना भुगतान आता है वह करने वाला मैं हूँ। ये कर्ता पद आपने ले लिया तो आप मालिक बन गए, जबकि वास्तविकता कुछ और है। हम अब आपको वास्तविकता बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति ने आज जन्म लिया है, पिछले जन्म में उस व्यक्ति ने जैसे जैसे भाव डाले, प्रतिष्ठित आत्मा जो सिस्टम है, भावों को, इंटेंशंस को कर्म बनाने के लिए, कर्म को पकाने की जो फैक्ट्री है, जो प्रोसेसिंग हाउस है, उसमें कर्म बनते हैं। जो हमारे पर्यावरण में कहिए या हमारी कुदरत में कहिए या ब्रह्मांड में कहिए, जो रॉ मटेरियल जो पुद्गल है वो दो तरह के हैं, चतुस्पर्शी और अष्टस्पर्शी। चतुस्पर्शी पुद्गल है जो हमारी मन, वचन, काया उसको खींचती है और वो अंदर अज्ञान है उसको अज्ञान को देती। यानी कि बाहर से जो पुद्गल आते हैं, जब तक उस पर कोट नहीं चढ़ता है, कोट चढ़ता है प्रोसेसिंग होने से, कोट चढ़े बिना वो कर्म नहीं बनता है। शुभ या अशुभ कर्म नहीं बनता। शुभ और अशुभ तो वह होता है कि जिस जो है वो ज्ञान दर्शन के द्वारा आपने जो बीज गिराया है, उस बीज के अनुरूप आपको कर्म फल मिलेगा। आपने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का उस वक्त में उपयोग किया है तो वो बीज गिरेगा ही नहीं, क्योंकि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तो मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। लेकिन कर्ता पद जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं वो बाकी है, तो निश्चित तौर पे वह आपका जो है वो बीज गिरेगा। यानी कि आप कर्ता बने हुए हो तो आपके पास में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की दृष्टि नहीं है।
आपका एनलाइटनमेंट नहीं हुआ है, आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास मात्र अज्ञान है, यानी आप बहिर आत्मा हो, आप अज्ञा हो और जन्म जन्मांतर से उस रूम में घूमते आए हो। आपको मुक्ति के मार्ग का पता ही नहीं है, क्योंकि आप तो कर्ता बने हुए हो। आप तो कहते सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ, तो जिम्मेवारी आप लेते हो। तो कुदरत ये कहती तू जाने और तेरा काम जाने। देखिए, कोई भी बच्चा थोड़ा समझदार होता है और उसको खूब समझाया जाता है कि तुम ये काम मत करिए, गलत है, तुम जो है इस एडिक्शन, इस जो है वो बुरी लत की तरफ मत बढ़। बार बार समझाया, उसको ठोका पीटा, लेकिन बच्चा मानता ही नहीं है। तो माता पिता कहते हैं तू जाने और तेरा कर्म जाने। कई बार ये होता है, बहुत कुछ समझाने, मालिक अपने मुनीम को समझाता है कि तू डिसिप्लिन में चल। माँ बाप बच्चे को समझाते हैं कि तू डिसिप्लिन में चल, और गुरु जो है शिष्य को समझाते हैं कि तू डिसिप्लिन में चल। नहीं मानता है तो वो सभी लोग कहते हैं तू जाने तेरा कर्म जाने। तो हम सभी को 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत प्राणियों को पालने वाली एक ही कुदरत है, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, जो 6 द्रव्यों से बनी हुई है, चेतन, अचेतन, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। ये 6 जो है ये द्रव्य रूप में शाश्वत है, 6 के 6 शाश्वत है, लेकिन अवस्था रूप में ये बदलते रहते हैं, जिसको कुदरती रचना कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य है या जीवित प्राणी है उसके भाव बदलते रहते हैं। तो भाव बदलने के कारण इनकी जो है, जो 6 तत्वों की रचना जो है, व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो इसकी एक ब्रांच है, उसके अनुरूप ये अवस्थाएं बदलती रहती है, जिसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहा गया है। तो कुल मिलाकर के कोई प्राणी कुदरत के डिसिप्लिन में नहीं है, कुदरत को नहीं मानता है, प्राकृतिक जीवन नहीं जीता है, कुदरती रचना को मैं विश्वास नहीं करता, मानता नहीं है, उसमें फेथ नहीं करता, कुदरत का कानून तोड़ता है, तो कुदरत कहती है तू जाने और तेरा काम जाने। हम दोनों बात बताएंगे आपको, कर्ता पद और अकर्ता पद दोनों। देखिए, जब तक दोनों बात नहीं करें तो एपिसोड की वैल्यू क्या? कर्ता तो आप बने हुए हो, हम तो सनातन सत्य के माध्यम से आपको अकर्ता बनाना चाहते हैं, आपको निमित्त मात्र बनाना चाहते हैं। और वो कैसे बनाएंगे? आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, कर्ता पद की रॉन्ग भ्रम बिलीफ है, उस बिलीफ को हम तोड़ करके आपको राइट बिलीफ देंगे। उसका नाम है निमित्त भाव। कर्ता पद में तो आपके पास क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, चंडाल चौकड़ी है। हम आपके भ्रम को तोड़ करके आपकी रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ में बदल करके सनातन सत्य के माध्यम से आपको सम्यक दर्शन दे करके उसको हम निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा बनाएंगे। और आपकी सारी जिम्मेवारी कुदरत के अधीन चली जाए। कुदरत ने तो ले रखी है, लेकिन आप तो जबरदस्ती के कर्ता बने हुए हो। कुदरत ने तो जन्म से ही आपको ली थी, और वो कर्ता पद है, वही सबसे बड़ा अज्ञान है, और वही अज्ञान के कारण कर्म बंधन होता है, उसी अज्ञान के कारण भवांतर मिलता है। ये कर्ता पद आता है, ये मोहनीय कर्म से आता है। देखिए, कर्म 4 तरह के हैं। पहले ज्ञानावरण, जो आत्मा की घात करते हैं उसको घाती कर्म कहते हैं, और 4 अघाती कर्म हैं जो कि शरीर से जुड़े हुए हैं, वो पुण्य पाप से जुड़े हुए हैं, वो मात्र परिणाम है, उसमें पुरुषार्थ की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और लोग कहते हैं कि हम तो पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करें तो जीवन कैसे चलेगा? तो
हम कहते हैं भाई चलो तुम मान लिया पुरुषार्थ करते हो, उसको हमने रिलेटिव पुरुषार्थ मान लिया, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो सामाजिक और धार्मिक दोनों तरह का संसारी जीवन है। लेकिन उसके परे हम आपको सनातन सत्य यानी कुदरत रूपी समुंदर और आत्मा रूपी समुंदर के साथ में जोड़ देते हैं, यानी आपका कनेक्शन विराट करते हैं। भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को अपना विराट स्वरूप बताया, तो आपको विराट स्वरूप एक तक तो कुदरत जो कि सारी दुनिया की मालिक है, ब्रह्मांड की मालिक है, और एक तरफ आपकी शुद्ध आत्मा भगवान। आप बने नहीं हो, लेकिन आपको लक्ष्य रूप में स्थापित करके और उसका पुरुषार्थ में आपको जोड़ देते हैं, उसका नाम रियल पुरुषार्थ है। तो देखिए, रियल पुरुषार्थ, रिलेटिव पुरुषार्थ और इधर अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। देखिए, जो हमारे इस धार्मिक जगत के अंदर शुभ प्रवृत्ति होती है, शुभ प्रवृत्ति का मतलब अच्छाई, अच्छाई का पालन करना ज्ञान है, और अच्छाई का पालन न करना अज्ञान है। सत्य बोलना ज्ञान है, झूठ बोलना अज्ञान है, चोरी करना अज्ञान है, चोरी न करना ज्ञान है, बड़ों का रेस्पेक्ट करना ज्ञान है, बड़ों का अनादर करना अज्ञान है। अब आप समझ गए अज्ञान और ज्ञान। हम आपको सनातन सत्य से यानी सामाजिक और धार्मिक जीवन से ऊपर का आध्यात्मिक जीवन देते हैं, जो कि दो समुद्रों से जुड़ा हुआ है। दो समुद्र जो है ना, हम कन्याकुमारी पर खड़े हैं हिंद महासागर के ऊपर, उस पर दो समुद्र और जोड़ देते हैं। वो समुद्र है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। बंगाल की खाड़ी जो है वो हमारा कुदरत है, और अरब सागर जो है वो हमारा जो है वह आत्मा है, शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा है। और इन दोनों के मिश्रण से हम आपको हिंद महासागर रूपी तीनों को मिला करके शाश्वत सुख की प्राप्ति कराना चाहते, यानी कि जो है आपका कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति, यानी आपका जो आत्मा रूपी समुंदर है उससे साक्षात्कार कराना, और माध्यम बनता है कुदरत। देखिए, आप कर्ता मत बनिए, जिम्मेवारी मत लीजिए। जब पिछले जन्म के अंदर हमने अपनी कॉजल बॉडी को मरते समय कुदरत को सौंपा, हर एक आदमी सौंपता है, हमारी सब की कॉजल बॉडी कुदरत के पास जाती है। उसके अंदर तीन बातें होती है। एक तो होता है भाव मन, जिसके माध्यम से हम कॉजेस डालते हैं, और जो ही कॉजेस डालते हैं तो कॉजेस डालने पर हमारी सहायता मिलती है कुदरत से, यानी स्पीच और एक्शन के बीज कुदरत के स्टोर हाउस के अंदर पड़ते हैं, और भाव मन हमारा हमारे साथ रहता है, यानी हमारी आत्मा के साथ में हमारा ज्ञान अज्ञान, जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है वो हमारा विज्ञान है, और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन हमारा अज्ञान है, और बीच के अंदर हमारा शुभ प्रवृत्ति है वो ज्ञान है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वो स्पीच एक्शन के बीज बने और आपने दूसरी जगह जन्म ले लिया, तो अब कुदरत ने जिम्मेवारी ली थी, क्योंकि स्पीच एक्शन तो उनके स्टोर हाउस में है और आपकी चीज़ आपके पास। जब तक दोनों मिलोगे नहीं तब तक कर्मों का भुगतान होगा नहीं, और कर्मों का भुगतान होना जरूरी है। तो स्पीच और एक्शन के बीज जो है वो आपके जन्म लेते ही कर्म फल के रूप में आपको जो है वाणी और शरीर मिलता है, और आपका जो भाव मन है वह द्रव्य मन अज्ञान बनता है। तो वो
जो है उदय प्रारब्ध बन जाता है। अब आप कहते हो उदय प्रारब्ध करने वाला मैं खुद हूँ, कर्ता हो जाते हो, तो कर्ता पद है। लेकिन आपको कोई समझाने वाला, आपको कोई सनातन सत्य देने वाला मिल गया, उसने कहा कि तुम फर्जी कर्ता बनते हो और इस सारी कुदरत के अंदर तो कोई कर्ता है ही नहीं। जितने भी असंख्य अनंत प्राणी जन्म लेते हैं, तो हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं कि ये पंचभूत किसके हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश क्या आपके हैं? नहीं, ये कुदरत के हैं। और हर मनुष्य की डिजाइन एक सी बनाई, किसने बनाई? कुदरत ने बनाई। और इस शरीर के अंदर जो है हमारा जो हवा, पानी, भोजन देने वाला है, कौन देता है? कुदरत देता है। और जो है हमारे शरीर में भोजन से सप्त धातु जो बनती है, यानी सबसे पहले भोजन से जो है हमारी लार के साथ के अंदर जो रसायन बनता है, एक नंबर। दूसरा नंबर जो है वो जो है मांस बनता है, तीसरा नंबर खून बनता है, चौथा नंबर मेद बनती है, और पांचवा नंबर हमारी जो है वो इस तरीके से सप्त धातु में सातवां वीर्य बनता है। ये कौन बनाता है? कुदरत बनाती है। आपको सांस कौन देती है? कुदरत देती है। तो सारी चीज़ें कुदरत देती है। तो आपके जो कर्मों का भुगतान है वो सारा कुदरत के अधीन है, उसकी मालिक कुदरत है, और उसी का नाम कुदरत का कानून है कि जो आप करके आए हो उसके अनुरूप फल देती है। लेकिन आपने एक बीच में कर्ता पद ले लिया, भ्रांति खड़ी दे दी, आप जबरदस्ती के मालिक बन गए। जो है मान न मान मैं तेरा मेहमान बन बैठे। घर वाले तो मानते नहीं है मेहमान, तो भी वो कहता है कि मैं तेरा मेहमान हूँ। कुदरत नहीं मानती है, फिर वो कुदरत समझाती है, नहीं समझता भाई तू जाने और तेरा काम जाने, तो फिर वो भाव गिरते रहते हैं और कर्म शरीर है, अज्ञान मजबूत होता रहता है। लेकिन कुदरत जो है, क्या आप पालन करो, यानी कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है। कुदरत को आपने मन वचन काया से समर्पित कर दिया, और जो भी भुगतान चल रहा है मन वचन काया को, उसको कुदरती रचना मानते रहो, जानते रहो, उसमें फेथ करते रहो। आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। जन्म से मृत्यु तक उदय प्रारब्ध की, मन वचन काया की हर प्रवृत्ति की जिम्मेवारी कुदरत की है, और आपको एक अतिरिक्त सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है। कुदरत कह रहे हैं कि जो करके आए हो उसके अतिरिक्त आपको एक सांस भी नहीं मिलेगी। आप जितना आयुष्य लेकर के आए हो वो आयुष्य अल्टीमेटली सांसों में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर ऑफ द बर्थ बनती, नंबर ऑफ द ब्रीथ बनती है। इसीलिए डॉक्टर कहता है कि ही हैज़ टेकन दी लास्ट ब्रीथ, और हम व्यवहार जगत में कहते हैं उसने अंतिम सांस ले ली। अरे भाई वो तो करता है, वो तो खुद मालिक है, तो अंतिम सांस कैसे ले सकता है? वो तो करता है तो वो तो अजर अमर बनेगा ना, अंतिम सांस कैसे ले? लेकिन सच्चाई ये है कि उसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं मिलता है। एक राजस्थानी में कहावत है कि भाग बिना भूंगड़ो भी नहीं मिले, यानी कि आपको एक चना भी भाग्य के अतिरिक्त नहीं मिलेगा। तो भाग्य से बड़ा कोई नहीं है। समय के पहले और भाग्य के अतिरिक्त किसी को कुछ नहीं मिलता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पुरुषार्थ मत करो, रिलेटिव पुरुषार्थ खुला है। आप पुरुषार्थ समझते हो, पुरुषार्थ करो, और आपको करना पड़ेगा। जितना भी उदय प्रारब्ध है वो ऑटोमेटिकली आपको करा देगा। द्रव्य क्षेत्र पाल भाव के हिसाब से किसी से मिला देगा, आपको नफ़ा हो जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा, आपकी बीमारी आ जाएगी, आपके ठोकर लग जाएगी, आपके माता पिता चले जाएंगे। जैसे जैसे भाव खुल रहे हैं उदय प्रारब्ध आपको मिलता रहेगा।
लेकिन जीवन जीने की कला बताता हूँ आपको, वो आज हमारा विषय है। कर्ता पद छोड़ दीजिए, कुदरत को समर्पण, सच्चा समर्पण। हर क्षण कुदरती रचना देखिए। कैसे देखें? आपको बताता हूँ कि हमारे केंद्र में प्रभु को विराजित करो। जब आपको प्रभु एक समुंदर कर, कुदरत दूसरा समुंदर बताया, तो दोनों समुंदर पहले उसकी पहचान तो करो। तो हमारा शुद्ध परमात्मा स्वरूप है, हमारे केंद्र में विराजित हो गया, और केंद्र से जो प्रकार खींचा गया है वो परिधि होगी। हमारे शरीर में दो बातें हो गई, ये शरीर मन वचन काया परिधि है, और जिसकी ताकत से हम बोल रहे हैं वो केंद्र है, वो प्रभु। हमारे इस केंद्र यहाँ माने तो प्रभु यहाँ पर विराजमान है, शुद्ध आत्मा भगवान। हालांकि वो शुद्ध हुए नहीं है अभी, वो अशुद्ध अवस्था में है, क्योंकि ये शरीर हाजिर है। ये मन वचन काया रूपी जो है, ये अज्ञान पूरा समाप्त हो जाएगा, ये परिधि पूरी समाप्त हो जाएगी। हम समाप्त होने का तरीका भी बताएंगे। सबसे पहले तो आप लोग कुदरत को समर्पण कर दो, तो कुदरत को समर्पण करते ही आप में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर सन्यासी बन जाता है, यानी गुरु का शिष्य बन जाता है, उसकी चोटी गुरु के हाथ में आ जाती है। इसका मतलब उसका उठना बैठना खाना पीना सब गुरु की आज्ञा से होता है। तो हमारी, पहले वो स्वतंत्र था, अपनी मर्जी से उठता था, बैठता, खाता था, करता था, लेकिन अब वो अकर्ता बन गया, चोटी गुरु के हाथ में आ गई। तो हमारी कर्ता जो है वह हमारी कुदरत बन गई। कुदरत कहती है कि समस्त प्राणियों की कर्ता मैं हूँ। दुनिया में मैंने किसी को पावर नहीं दी है कि वो कर्ता बने, या जो है वो मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है किसी को कर्ता बनाने की। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, अकर्ता पद बनते ही आप में एक बहुत बड़ा अंतर आता है। जैसा दीक्षा लेने से, इसको ज्ञान दीक्षा कहते हैं। सबसे पहले ये है, अकर्ता बनते ही आप कुदरत को समर्पित हो गए। तो कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है, और जो आपके पास में परिधि रूपी अज्ञान है, उस अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, और अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग। कोई त्याग करना चाहते हो तो आप अज्ञान का त्याग कीजिए। और जब देखिए आपकी जो सीट बहिरात्मा थी, वो सीट चेंज होगी, आपका प्रमोशन हो गया, आप बहिरात्मा से अंतरात्मा बन गए। और उसके अंदर पहले तो बहिरात्मा में केवल मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा थी, जो कि ऑटो मोड से चलती थी। अब आपके पास में जो प्रतिष्ठित आत्मा है वह लाइव तो पहले भी थी, लेकिन पहले जो है आपके पास में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन नहीं था। वो ज्ञान अकर्ता बनते ही और कुदरत को समर्पित होते ही, निमित्त बनते ही आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि आपके पास में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन आ जाता है, क्योंकि आपने सब अपनी ऑनरशिप, डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम, नो भय, नो भीख, सब कुदरत को सरेंडर कर दी। आपने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। आप अकर्ता बन गए जन्म जन्मांतर के लिए। आपने जो है उस कर्ता पद को तो आपने जो है भीतर, कहना चाहिए कि सुरंग के अंदर डाल दिया, और उस सुरंग के ऊपर जो है एक बड़ा लॉक लग गया, यानी आप अकर्ता बन गए। तो अकर्ता बनने के बाद जो है आपका परिवर्तन आता है, और आप जो है मोक्ष की नींव लगा देते हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और सब हम
अकर्ता बन करके और शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।